हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी प्लेनेट बाय आशा सिंह। फ्रेंड्स, हैप्पी हार्मोन्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं डोपामाइन हार्मोन्स के बारे में। डोपामाइन हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनने वाला एक हार्मोन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है और ये हमारी बॉडी की एड्रिनल ग्लैंड में बनता है। प्रोडक्शन इसका एड्रिनल ग्लैंड में होता है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। हमारी बॉडी की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इस हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, इसके अलावा मोटिवेशन है और कंसंट्रेशन है और सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी। ये 4 इम्पॉर्टेंट जो काम है ये हमारे डोपामाइन हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। सो फ्रेंड्स, कोशिश करनी चाहिए कि ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रॉपरली सिक्रीट हो और इसका लेवल जो है सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी में बना रहे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में डोपामाइन हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो गया है या हम डोपामाइन हार्मोन्स डेफिशिएंट हैं। तो सबसे पहले तो जो बॉडी सिम्टम देती है, आपका जो ट्रबल स्लीप वाला प्रॉब्लम रहता है, रात भर आपको साउंड स्लीप नहीं रहती है, डिस्टर्ब नींद रहती है, बीच बीच में टूटती रहती है, जिसके कारण आप मॉर्निंग में उठते हैं तो काफ़ी स्ट्रेस्ड फील करते हैं, बेचैनी और एंजाइटी इस टाइप के इश्यूज रहते हैं। पेशेंट काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है, होपलेस रहता है, मतलब। और सबसे बड़ी बात, कंसंट्रेशन का इशू रहता है, किसी भी काम में ब्रेन को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी बात कि अटेंशन वाला इश्यूज बहुत ज़्यादा रहता है। हम किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विजिलेंट या अटेंशन में नहीं रहते हैं। और हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली जो दिक्कत प्रॉब्लम होती है वो भी इस हार्मोन्स की डेफिशिएंसी के कारण ही होती है। कोई सामान रख कर कहीं भूल जाना और जब उसकी ज़रूरत हो तो वो ना मिलना, बहुत जोर देने पर भी दिमाग पे हमें याद नहीं आता, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। एक ही दिन में आप 2-3 चीज़ों को ऐसा भूल जाते हैं। तो ये जो सिम्टम है ये आपका डोपामाइन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप बिना कोई काम किए ही टायर्ड फील करते हैं। जैसे ही किसी काम को करने का प्रोग्राम बनता है आप पहले से ही टायर्ड फील करने लगते हैं। अंदर से आपको विल पावर ही नहीं आती है कि हमको ये काम करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट काम को करने में आप कंसंट्रेट ही नहीं हो पाते हैं। और इसके अलावा जिन कामों को करने पर आपको पहले खुशी मिलती थी, आप प्लेजर फील करते थे, उन्हीं कामों को करने में आपको कोई भी हैप्पीनेस या फिर प्लेजर नहीं फील होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैरिड कपल है उनको सेक्स डिज़ायर जो होती है उनकी वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो ये जो पेशेंट जो होता है अपने आप को सोशली बिल्कुल अपने आप को रिजर्व कर लेता है, लोगों से मिलना जुलना उसको पसंद नहीं आता है, अकेला रहना वो ज़्यादा पसंद करता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि लॉन्ग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है जिन लोगों में डोपामाइन हार्मोन्स का सिक्रीशन कम रहता है। और फ्रेंड्स, जो सिजोफ्रेनिया डिजीज़ है वो भी इसी हार्मोन्स की कमी के कारण होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हाइपर एक्टिविटी वाले जो इश्यूज आते हैं वो इसी हार्मोन्स की वजह से होते हैं, जिसको अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, ADHD। तो इसमें क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो ये वाली जो प्रॉब्लम है इसी हार्मोन्स की कमी से होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमको ये हार्मोन हमारी बॉडी में नेचुरली सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाए। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अपने एंगेज इन एक्टिविटीज़ विच यू रियली लाइक्स, जो आपको पसंद है। आप ऐसे काम करिए जिनको करने पर आपको खुशी होती है, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डोपामाइन हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग भी कहते होंगे कि हर चीज़ में मैं मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज को इंक्लूड कर देती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वास्तव में हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सिर्फ मेडिटेशन की, जैसे कि इस डोपामाइन की डेफिशिएंसी से मेमोरी लॉस या शॉर्ट टर्म मेमोरी के इश्यूज रहते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप किसी भी चीज़ पे अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं और आपका जो मेमोरी लॉस वाला इश्यूज है वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज
करने से हमारी हेल्थ फिट रहती है, वॉक करने से हमारे कार्डियक इश्यूज जो हैं वो रिसॉल्व हो जाते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। तो आप प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ये वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा डोपामाइन हार्मोन्स के लिए जो ये जो गीली रेत पे चलना, जो नदी के किनारे या कहीं नेचर के बहुत करीब आप जो गीली रेत पर जो पैर टच होते हैं, फीट आपके टच होते हैं, तो जो फीलिंग आती है वो भी जो है डोपामाइन हार्मोन्स को सिक्रीट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा आप किसी ग्रीनरी एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में आप वॉक कर सकते हैं, इससे भी आपका डोपामाइन हार्मोन सिक्रीट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी होता है और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो बेडरूम का एनवायरनमेंट है वो हमें सोने के लिए प्रवोक करे। साउंड म्यूज़िक, आप स्लो म्यूज़िक लगा सकते हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी गेम खेल सकते हैं, इनफैक्ट आप अपने पेट के साथ प्ले कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई भी फेवरेट बुक है उसको पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो बॉडी मसाज है उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखे गए हैं डोपामाइन सिक्रीशन में। सो फ्रेंड्स, कोशिश करनी चाहिए पर वीक नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार बॉडी मसाज का थेरेपी लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो आपका ये जो अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। आप किसी की हेल्प करके, आप किसी जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करके भी अपने आप को, मतलब हेल्प करने के बाद या किसी को किसी की मदद करने के बाद जो एक इंटरनल खुशी फील होती है, हमको जो एक अच्छा इंसान होने वाली फीलिंग आती है, वो हमारे डोपामाइन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हम अपनी डाइट की बात करते हैं। अपनी डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे डोपामाइन हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं डोपामाइन के सिक्रीशन के लिए डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे फूड इंग्रेडिएंट हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स टायरोसिन के बारे में। फ्रेंड्स, टायरोसिन जो है एक ऐसा वो है, मतलब एक तरह का फूड इंग्रेडिएंट है जो कि फूड न्यूट्रिएंट है, जो कि हमारे डोपामाइन हार्मोन्स को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, टायरोसिन के लिए आप पीनट्स, चीज़, चिकन, मिल्क, इसके अलावा फ्रेंड्स सीड्स जो होते हैं, आपका पम्पकिन सीड्स है या चिया सीड्स है या फ्लैक्स सीड्स है, इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स है, इनको इंक्लूड कर सकते हैं। कॉटेज चीज़ ले सकते हैं आप। इसके लिए ऑर्गन मीट जो होते हैं, स्पेशली बीफ का लीवर और किडनी वाला पार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नट्स, सीड्स होते हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट है, और जो आपका ब्राउन राइस होते हैं, जो ओट्स होते हैं, ब्रोकलीज होती है, वो सारे टायरोसिन रिच हैं, तो इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स जो आपके, जैसे कि नट्स, जो अगर बात करें वॉलनट और आलमंड में, इसके अलावा ये जो सीड्स हैं जैसे कि चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आपका, और वाटरमेलन सीड्स हैं, इन सब, फ्लैक्स सीड्स, इन सब में ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, तो इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो विटामिन B6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B6 जो होता है स्पेशली बनाना में मिलता है। इसके अलावा जो सालमन जो फिश होती है गुड सोर्स है इसका, और एवोकाडो, एग, स्पिनच, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन B6 होता है। पोटैटोस, बीफ, और इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका पिस्ता है, मिल्क है, और स्वीट पोटैटोज़ हैं, इन सब में ये आपका विटामिन B6 पाया जाता है। कोशिश करना चाहिए कि इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फ्रेंड्स, B5 भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टायरोसिन को बढ़ाने के लिए, जो कि एग में पाया जाता है, एवोकाडो में, ब्रोकली में, इसके अलावा चीज़ में, सनफ्लावर सीड्स में, और पीनट्स में। योग जो होता है का जो पीला वाला भाग होता है, एग योग, उसमें होता है। कैरेट में पाया जाता है ये, आलमंड में, कॉलीफ्लावर में, और आपका जो ये जो चिकन का जो ब्रेस्ट पीस होता है, डेयरी प्रोडक्ट में, मिल्क में, और आपका सालमन फिश में है। चिक पीस जो सफ़ेद वाले चने होते हैं,
और हमारा चिकन इसका गुड सोर्स है, तो आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वेजिटेबल प्रोटीन की बात करें तो फ्रेंड्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और सोया प्रोडक्ट जो होते हैं इनमें विटामिन B6 जो है, B6 और B5 दोनों ही बहुत अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स बनाना, एप्पल और वाटरमेलन ये टायरोसिन रिच फ्रूट्स होते हैं। इनमें विटामिन ई होता है जो कि हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और जिंक जो होता है ये ब्रेन सेल्स को हानिकारक जो हमले होते हैं उनसे बचाता है, और B6 जो होता है हमारे सेल्स के जो टिश्यूज जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में B6 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो चॉकलेट होता है इसमें मिथाइल थाइलामाइन कंपोनेंट बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, जो कि हमारे ब्रेन सेल को एक्टिवेट करता है डोपामाइन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। तो फ्रेंड कोशिश करनी चाहिए कि हमको अपनी डाइट में इन चीज़ों को, इन फूड आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हम अपनी बॉडी में डोपामाइन हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ा सकें और जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे अपने आप को रिसॉल्व कर सके। फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आज का जो ये ब्लॉग है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और आप जो मैं टिप्स दे रही हूँ इनको अपने रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में, डाइट में इंक्लूड करके अपने बॉडी में डोपामाइन का सिक्रीशन बढ़ाने में ज़रूर सक्सेस होंगे, और एक हेल्दी लाइफ, सस्टेनेबल लाइफ को अचीव करेंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय।